बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इंस्पेक्टर एएसएफ के जो इम्पोर्टेड एमसीक्यूज़ हैं जो एफपीएससी के प्रीवियस पेपर में सिक्योरिटी के हवाले से कंडक्ट किए गए हैं, तो वो हम लोगों ने मुख्तलिफ पेपर्स में से इम्पोर्टेड सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये जॉब्स जो होती हैं ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले से होती हैं, तो इसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो इम्पोर्टेड हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वो जो क्वेश्चन है वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सीसीटीवी कैमरा स्टैंड फॉर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सीसीटीवी कैमराज आर यूज्ड फॉर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉनिटरिंग। तो जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम तीसरे नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर चेकड यूजिंग? व्हीकल्स आर चेकड यूजिंग। तो जो व्हीकल्स होती हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे जो व्हीकल जाती हैं तो उनको कैसे चेक किया जाता है? तो उसके लिए मिरर्स लगाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एनी इमीडिएट थ्रेट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ टू बी टेकन बाय ईएनएस ऑफिसर? अगर अचानक कोई थ्रेट आ जाती है तो उस केस के उस टाइम के दौरान जो एएसएफ के ऑफिसर होते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं? कॉल अ सीनियर ऑफिसर, शाउट फॉर हेल्प, डिस्पोज थ्रेट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, डिस्पोज थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक चेक इज़ परफॉर्म्ड ऑन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल पर्सनस एंड गुड्स। जितने भी जो पर्सनस आते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे तो उनको भी चेक किया जाता है और उनके साथ जो सामान होता है उसको भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु कैन बी सब्जेक्ट टू चेकिंग सच एज अ बॉडी चेकिंग ऑन एयरपोर्ट प्रीमाइज बाई एएसएफ स्टाफ? प्रीमाइज बाई एएसएफ स्टाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पर्सनज अगेंस्ट whom reasonable suspicion of subversion exist। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हिच अथॉरिटी कैन रिमूव और इंटरफेयर विद मटेरियल्स ऑफ क्रैश्ड एयरक्राफ्ट्स? तो कौन सी अथॉरिटी होती है जो इंटरफेयर करती है अगर कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है उसके मटेरियल के साथ? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पुलिस। पुलिस उस जो इंटरफेयर है उसको रिमूव करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द एएसएफ ऑफिसर, व्हाट इज एन एएसएफ ऑफिसर टू डू इफ़ ही फाइंड्स अ वेपन इन समवन्स लगेज? अगर जो एएसएफ के ऑफिसर्स होते हैं वो किसी के सामान में कोई वेपन या कोई हथियार वगैरह तलाश करते हैं तो वो उनको क्या करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आस्क फॉर वैलिड लाइसेंस। तो वो उससे उसका जो लाइसेंस है उसके हवाले से पूछ गछ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एविएशन सिक्योरिटी इन पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन? तो एविएशन सिक्योरिटी जो पाकिस्तान में वो किस चीज़ पे बेस करती है? विजिबल डिटरेंस। तो क्योंकि वो देख रही होती है जो भी सिक्योरिटी होती है किसी भी एयरपोर्ट पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो वो सारी विजिबल नज़र आ रही होती है सिक्योरिटी हर किसी के सामने। जो पुलिस वाले होते हैं एएसएफ के या जो बाकी अमला होता है वो सारे लोगों के सामने विजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस ऑफ ensuring safely an airport is divided into dash sectors। तो कितने सेक्टर में जो है सेफली एयरपोर्ट को डिवाइड किया जाता है? 4 सेक्टर्स के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एयरपोर्ट सेक्टर। तो इनमें से कौन सा जो है एयरपोर्ट का सेक्टर नहीं है। पहला है टर्मिनल बिल्डिंग, दूसरा है पेरीमीट, तीसरे नंबर पे है एप्रोन, तो चौथे नंबर पे इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं ये एयरपोर्ट सेक्टर में नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी चेक्स आर परफॉर्म्ड फॉर एंट्री एट टर्मिनल बिल्डिंग। तो कितने चेक्स जो होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर। तो 4 जो हैं वो चेक्स किए जाते हैं, 4 जगह पे इसको चेक्स किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग और स्क्रीनिंग चेक्स परफॉर्म्ड फॉर एंट्री एट द टर्मिनल बिल्डिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग थी बॉडी सर्च। ये दोनों जो ऑप्शन है ये इसके करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ESF आर्म्ड पर्सनल प्रोटेक्ट पेरीमीटर ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा पेरीमीटर के अलावा बाकी सारे करेक्ट हैं। ESF आर्म्ड पर्सन के लिए जो हिफाजत की जाती है, जॉइंट एयरपोर्ट्स, जॉइंट कंट्रोल एयरपोर्ट्स, जॉइंट यूज़र एयरपोर्ट्स, जॉइंट मैनेज एयरपोर्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉइंट यूज़र एयरपोर्ट्स। इसके अलावा बाकी सारे जो हैं ये आर्म्ड पर्सन के लिए करेक्ट, आर्म्ड जो पर्सन होते हैं एयरपोर्ट के अंदर उसको प्रोटेक्ट करते हैं इस ऑप्शन के अलावा, जॉइंट यूज़र एयरपोर्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, जॉइंट यूज़र एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है सर्विलेंस ऑफ एयरपोर्ट्स इज कैरीड आउट थ्रू विच मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। CCTV कैमराज, क्लोज, ASF पुलिस में। तो जो करेक्ट आंसर है वो सारी चीज़ें जो होती हैं एयरपोर्ट के अंदर कैरीड की जाती हैं, लाई जाती हैं, मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ अलार्म बीपिंग पैसेंजर्स और सब्जेक्ट टू। तो जब एयरपोर्ट में पैसेंजर्स जाते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉनिक फ्रिस्किंग थ्रू हैंड स्कैनर, जो पुलिस वाले के पास एक स्कैनर होता है हैंड स्कैनर, उसके तहत वो चेक करता है। अगर कोई मसला होता है तो वो अलार्म बजाता है, उसका अलार्म जो होता है वो बजने लग जाता है अगर कोई चीज़ मशकूक उसको उस शख्स के अंदर नज़र आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक फ्रिस्किंग थ्रू हैंड स्कैनर। ये सब्जेक्ट जो होता है अलार्म बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो चेक कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी पासेज आर बीइंग इशूड। तो कितनी किस्म की जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है वो फराम की जाती है, कितनी कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7 किस्म की जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है उसमें से गुजरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज एग्जाम्प्स ऑफ पैसेंजरी फ्रॉम बॉडी सर्चेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटोकॉल। जो VIP होते हैं उनको प्रोटोकॉल पास से गुजारा जाता है। VIP जो लोग आते हैं एयरपोर्ट पे, वज़ीर आज़म हो गया, इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाती हैं, तो उनको प्रोटोकॉल पास से गुजारा जाता है। बाकी जो होते हैं उनको सिंपली जो कॉमन रूल होता है उसके हिसाब से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेम्परेरी परमिट फंक्शनरी पास बाय CSO इज इशूड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग डैश मंथ्स टिल इशुएंस ऑफ परमानेंट पास। तो ये 3 तरह के जो होते हैं फंक्शनरी पास होते हैं परमानेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 मंथ के लिए जो इसका पीरियड होता है वो होता है जो एक्सीडिंग मंथ होता है वो कितना, इसका ऑप्शन है वो है 3 मंथ। लास्ट क्वेश्चन है सिंगल एंट्री परमिट हैंडल्स और गिवन टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक सिंगल एंट्री के लिए वो हैंडल दी जाती हैं। हर जो होता है पैसेंजर, जो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अगर कोई व्हील पे होता है, सिक होता है, बीमार होता है, व्हील पे आता है, तो उसको भी जो एंट्री परमिट है वो भी हैंडल किया जाता है, दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये थे सिक्योरिटी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो अक्सर जो क्वेश्चन में इसमें से लाजमी एक आध पूछा जाता है। तो इंस्पेक्टर एएसएफ बाकी भी इसके अलावा कोई सिक्योरिटी के हवाले से आई बी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी सिक्योरिटी के हवाले से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी और भी पुलिस वगैरह में, तो उनके हवाले से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये जो हमारी वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।